तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। हमने पिछले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कुछ पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर वापस देख सकते हैं। तो आज हम निकालेंगे संख्याओं रेखा पर इस नंबर को प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले जो संख्या हमारी है वो √3 है। √3 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा लेना है और खींचना है रेखा। क्वेश्चन नंबर ए है √3। तो अब खींचने के बाद क्या करेंगे, एक माप करेंगे, मापन लगाएंगे। जैसे 1 इकाई लेना है, 1 इकाई। तो 1 इकाई मान के चलते हैं कि 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर 1 इकाई। बीच में देंगे कम, इसको मान रखेंगे 0 और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हम मापेंगे। 2 सेंटीमीटर स्केल से माप लेंगे, जिसका मतलब हुआ 1 इकाई। 1 इकाई जैसे यहाँ पर हो गया 1 इकाई। ये 2 सेंटीमीटर या 1 इकाई 2 सेंटीमीटर नहीं लेकर हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर मतलब 1 इकाई। तो 1 इकाई 4 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 इकाई हुआ। जितना हमने यहाँ से यहाँ तक माप लिए हैं, फिर यही से इतना दूरी पर क्या करेंगे, लंब खींच देंगे 1 इकाई के लिए। 4 सेंटीमीटर बताओ बराबर 1 इकाई, यहाँ से यहाँ खींच देंगे सीधी रेखा में, खींच दिए। अब इसका मान जो हो गया आपका 1 इकाई हो गया, 1 इकाई। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो इसका नाम रख देंगे भी। अब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, स्केल के सहारे से मिला देंगे, मिला दिया, मिला दिया। अब इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी और इसका रख देंगे ओ। अब इस रखने के बाद फिर क्या करेंगे, देखिए यह 1 इकाई है, यह 1 इकाई है। तो 1 इकाई 1 इकाई कितना हुआ, 2 इकाई। तो हमको निकालना कितना है, √3 निकालना है। तो √3 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 इकाई फिर खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, 1 इकाई खींच देंगे, उतना ही यानी कि 4 सेंटीमीटर ही खींच देंगे। खींच दिए, यह भी आपका 1 इकाई हो गया, 1 इकाई। यानी कि अब इसका जो नाम रख देंगे, अब एक क्या करेंगे लास्ट में, अब यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। तो यह मेरा निकल गया √3। यहाँ लिख देंगे सी, इसका नाम रख दिए सी। अब देखिए, अब जो ये क्या बना, OABC, √1 √2, 1 इकाई 1 इकाई 2 इकाई। अब फिर ये क्या हुआ, 1 इकाई 1 इकाई, तो दोनों का मान कितना हो गया, 2, यानी कि दोनों का ही मान कितना हुआ, 2 इकाई। अब यहाँ से क्या करेंगे कि चाप के सहारे जो कंपास में इसकी पेंसिल लगाकर यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा मेरा √3। चलिए अब हम त्रिभुज में देखते हैं। माना कि त्रिभुज BOC में क्या है, OC बराबर OB स्क्वायर BC स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना है। देखिए यहाँ OA और AB का मान जो हो गया वो कितना हो गया, √2 हो गया, √2, दोनों का मान कितना, √2 हो गया। तो OB स्क्वायर और BC स्क्वायर कितना होगा, तो आगे देखिए बराबर OB का जो मान हो गया ना, √2 हो गया, कितना हो गया,
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि BC का जो मान है यहाँ 1 इकाई है तो 1 स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा, देखिए रूट में 2 से गुना होगा, 2 बार गुना होगा तो सिंपल सा 2 आ जाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा √3। फिर देखिए ये √3 निकाल दिए, यानी कि अच्छा ये तो बताना होगा तो √2 कैसे आया, तो इसको भी प्रूव करते हैं। त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में OB बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर रूट OA स्क्वायर कितना है, OA स्क्वायर 1 रूट प्लस और AB स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया √2 स्क्वायर। इस तरह से यह प्रूव हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। -√3 बटा 2 को अब हमको निकालना है, तो इसको क्या निकालेंगे, -√2। तो कैसे निकालना है, इसके लिए फिर क्या करेंगे, स्केल लेंगे और स्केल के सहारे एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचते हैं, लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, बीच में 0 बिंदु मानेंगे। अब यहाँ से यहाँ हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर माप लेंगे, 1 इकाई लेंगे। तो हमने क्या किया था, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिए थे, 1 इकाई। तो हम 4 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ पर दे देंगे और इस पर लंब खींचेंगे 1 इकाई, 1 इकाई लंब खींचेंगे, लंब खींच लिए। यह मेरा हुआ, यह वाला 1 इकाई, यह भी 1 इकाई। अब इस दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने पर जो मान निकलेगा वह √2 हो जाएगा। हमको निकलना क्या है, -√3 बटा 2। अब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक और लंब खींचेंगे 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इकाई खींचेंगे, 1 इकाई, 1 इकाई, इसको भी मान 1 इकाई हो गया। आगे क्या करेंगे, अब इसको और इसको मिला देंगे, इसको मिला दिए। तो अब सबका मान लिखेंगे, जैसे इसको मान लिए O बिंदु, इसको A माने, इसको मान लिए B, यह C हुआ। और ये जो देखिए हमने पिछले में क्या निकाल लेते थे, इसका मान √3 यानी कि 1 और 1 2 इसका मान हो गया, और 1 इकाई जोड़ दिए तो कितना हो गया, √3 हो गया, √3 हो गया। अब आगे देखिए हमको निकालना कितना है, -√। तो देखिए यह O जो 0 है और इधर प्लस की ओर जा रहा है, यानी धनात्मक की ओर जा रहा है, और इधर जो आएगा वह माइनस की ओर आएगा, यानी कि यह माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो हमको माइनस लाना है। तो सेम ऐसा ही एक और बनाएंगे तो हमारा √-3 बटा 2 निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ भी 1 इकाई मापते हैं, 1 इकाई मांगते हैं माइनस में, यानी कितना, 1 इकाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ रहा है, अब आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ चाप के सहारे 1 इकाई क्या करेंगे, खींचेंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बिंदु से फिर यहाँ ऐसे खींचेंगे चाप के सहारे, कितना, 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 1 इकाई, यहाँ से यहाँ 1 इकाई, चाप के सहारे खींचेंगे, मिलान कर देंगे। फिर से हम वैसा ही नीचे की ओर भी वैसा ही करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 इकाई ऐसे मिलाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे 1 इकाई चाप के सहारे मिला देंगे। इस तरह से आपका -√2 आ जाएगा। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ऐसे सीधी रेखा में मिलान कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका -√3/2 हो गया, यानी कि यह √3 है और यह माइनस के यानी कि इधर आएगा ऋणात्मक की ओर, तो -√3/2 हो जाएगा। अब इसको प्रूव करना है, तो सबसे प्रूफ पहले क्या करेंगे, √2, √3, √2 तो हम निकालना सीख गए हैं, √3 जब निकाल रहे थे, और √3 भी निकालना हम सीख गए थे जब ये निकाल रहे हैं।
तो ये सिर्फ हम पिक्चर बना रहे, संख्या रेखा पर दर्शा दिए हैं। तो OP इसको क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं Q, और इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम इन्फिनिटी को मतलब यहाँ से यहाँ जो मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ, इसको मान लेते हैं P। इस तरह से यह बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर C 1/√2। अब निकलना है 1/√2 का मान, तो कैसे बनेगा, चलिए फिर क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं और 0 मान लेते हैं और 1 इकाई खींचते हैं, बराबर मान में 1 इकाई खींच लिए और लंब डालते हैं। हम स्केल से आप माप के बनाइएगा, हम अंदाज से ऐसे क्या करते हैं, 1 इकाई सीधी रेखा में लेते हैं, ले लिए 1 इकाई 4 सेंटीमीटर। फिर क्या करते हैं, इसको, ये भी 1 इकाई हुआ, ये भी 1 इकाई हुआ, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो ये आपका निकल गया √2। हमको निकालना क्या है, 1/√2। 1/2 रूट निकालने के लिए क्या करना होगा, कि जैसे O बिंदु हो गया, A हो गया, ये B हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ चाप लेंगे और इससे माप से इसे मिला देंगे। ऐसे जब मिलाएंगे तो ये मेरा √2 निकल गया पूरा मान। अब क्या करेंगे आगे, कि यहाँ से 1 इकाई मापेंगे, इसके मान से और इसके मान से ऐसे मिलाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ काटे, फिर यहाँ से यहाँ काटेंगे और नीचे भी सेम वैसे ही कटेंगे, यहाँ से यहाँ काटेंगे और यहाँ से यहाँ चाप काटेंगे और दोनों रेखा को मिला देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा √2 का आधा निकल जाएगा। जैसे देखिए, त्रिभुज AOB में क्या है, √2 कैसे निकालना है, OB बराबर O² प्लस AB² बराबर 1², कितना हुआ, √2। तो हाफ रूट कैसे निकलना है, OP बराबर, OP किसको माने हैं ये जानिए, तो इसको मान लेते हैं P, तो क्या मान लिए P, तो OP और OB क्या हुआ, √2, तो OP बराबर OB क्या हुआ, √2, जो समान चाप है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या है, समान चाप में है, और OP जो है, OP समद्विबाहु है, मतलब दो भुजाएं बराबर है। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे, यानी कि क्या किए, √2 को हाफ कर दिए, यहाँ से कट करके और यहाँ से कट किए, फिर नीचे कट किए, फिर चाप से के सहारे नीचे कट किए और बीच खींच दिए, यहाँ पर आधा ½ निकल गया, यानी कि √2 को आधा भाग में करना था इसी पिक्चर में संख्या रेखा। अब चलते हैं D नंबर क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर √6 निकालना है, एक रेखा खींचेंगे, O बिंदु मान लिए, यहाँ से यहाँ क्या करते हैं, हम निकालना है √6, तो क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको न मान के हम इसको 6 सेंटीमीटर मानते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब जो 6 सेंटीमीटर मानेंगे, 6 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 2 इकाई, या 6 सेंटीमीटर नहीं, हम मानते हैं इसको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मान लिए, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को मान के चलते हैं, ये हो गया 2 इकाई, कितना, 2 इकाई, 8 सेंटीमीटर 2 इकाई। अब क्या करना है, हमको निकालना है √6। अब यहाँ 1 इकाई लंब खींचते हैं, यानी 8 का अधिक क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 1 इकाई, 1 इकाई, तो ये हो गया आपका 2 इकाई, ये हुआ 1 इकाई। अब देखिए, अब ये जब मिला देंगे तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा
इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको ओ बिंदु मान लेते हैं। तो निकालते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में। तो ओ बी बराबर क्या होगा, ओ बी हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कितना है, 2 है, 2 स्क्वायर, और ए बी कितना है, 1 स्क्वायर है। निकालेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी कि √5 हो जाएगा। ये कितना निकल गया, √5। हमको निकलना कितना है, √6 निकलना है। तो क्या करें, जैसे इतना लिए हैं, एक इकाई 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हम 4 सेंटीमीटर एक खींच देता हूँ, खींच देंगे। और क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। अब निकाल, इसको मान लीजिए सी। अब बनाते हैं आगे, तो लिखते हैं त्रिभुज बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में। तो ओ सी बराबर जो हो जाएगा √OB स्क्वायर प्लस BC OB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है, 1 इकाई, BC स्क्वायर बराबर OB कितना आया है, OB आपका आया था √5, √5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो √5 का रूट में से हटाएंगे तो 5 ही रहेगा और 1 जुड़ जाएगा, यानी कि आपका √6 प्रूव हो गया, आंसर हो गया। और क्या करेंगे, यहाँ से चाप लेंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे चाप के द्वारा मिला देंगे। इस तरह से आपको P मान लेंगे, इसको इधर -x मान लेंगे, इधर +x मान लेंगे। ये आपका आंसर है। ओके, अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।